व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। सदैव राजनीति का प्रतिबिंब हमेशा बदलता जाता है। यदि आप विकास की बात करें तो कोई पार्टी हमेशा मजदूरों के बीच में या आम जनता के बीच में यही बात रखती है कि मुझे विकास करना है। इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को शुरू करें, हम सीधा कहेंगे, ना आल चाहिए ना दिलदार चाहिए, ऐ खुदा मुझे बाघमारा में विकास का बयाज चाहिए। चलिए इसी बात से हम शुरू करते हैं। आज हमारे बीच में है पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो जी। पहले तो हम लोग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दादा सुबह से बड़ी परेशान रहे हूँ। नहीं, परेशान नहीं। राजनीतिक कार्यक्रम जब होता है तो भीतर में खुशी होती है, और राजनीतिक कार्यकर्ता का खुराक भी यही है। अच्छा, इसको हम खुराक मान लें? हैं? इसको खुराक मान लें हम? खुराक तो है हम लोग का। अच्छा, क्या हुआ दादा आज का जो इतना बड़ा गोलबंदी का? मुझे सीधा भाषा में लग रहा, विपक्षी से जब हम एक दो लोगों से बात की, उन्होंने कहा ये गोलबंदी का आगाज है। निश्चित में देश में इंडिया का जो स्वरूप बना, उस स्वरूप से आप तो समझ पा रहे हैं कि देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है, संविधान को बचाना है तो देश बचेगा, देश की संपत्ति और परिसंपत्ति बिक रही है उसको बचाना होगा तो बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो ये सारी बात को जब ध्यान में रखिएगा तो ये गोलबंदी आपको लगेगा कि ये कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है और जनहित में है। अगर विपक्ष की तरफ से हम ये एक मैसेज समझ लें कि कहीं ना कहीं कि कांग्रेस अपने साख को मजबूत करने में लगी है, क्या साख पहले कमज़ोर था? नहीं, कांग्रेस तो मजबूत है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज समय का मांग है कि राजेश राम जैसे, ममता यादव जैसे जो कार्यकर्ता और इनके साथ जो सैकड़ों की संख्या में लोग आज शामिल हुए, ये समय का मांग है। पूरे देश में ये हो रहा है, सिर्फ आपके बागमारा में हो रहा है, धनबाद में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, देश के जहाँ जहाँ भी मान लीजिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है, बेरोजगारी का, महंगाई का, नफरत का माहौल, जो समझ पा रहे हैं, जो वर्ग समझ पा रहा है, वो वर्ग गोलबंद हो रहा है। अच्छा, क्या हम ये माने दादा कि आप मजदूरों के नेता हैं? नहीं, इसमें कहीं दो मत तो है नहीं। मजदूर क्षेत्र से हम हैं, मजदूर के साथ कहीं अत्याचार होगा तो वो बर्दाश्त तो कदापि जलेश्वर। प्रतिदिन तो अत्याचार हो रहा, जमीन धस रहा, भू धसान हो रहा, लोग भीतर घुस जा रहे हैं, मंदिर घुस जा रहा, मस्जिद घुस जा रहा, ऐसे में पूर्व मंत्री जी कहाँ हैं? नहीं, ऐसे में मान लीजिए देखिए क्या है, कहने का है कि हम तो अपनी आवाज़ बराबर बुलंद किए हैं मजदूर के हित में, मजदूर के साथ में, और आज भी हम मजदूर के साथ खड़े हैं। और कहीं मान लीजिए किसान के साथ, जैसे आपने कहा धसान, भूधसान, ज़मीन का लूट, तो हम तो किसान के साथ में, किसान की बात को हम मजबूती से उठाते हैं। और जहां मौका मिला है तो बीसीसीएल को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं, और इस सवाल पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। एक चीज़ आया एचपीसी की बात, जब मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया बीजेपी का एक नेता, तो उसमें नीचे एक कमेंट आया कि एचपीसी रोकने में पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो जी का हाथ है। क्या आप इसको माने? जो भी आदमी यह बात बोला है, जो भी व्यक्ति, उसको राजनीति का ज्ञान नहीं है। वो पहले ये बता दे कि कब बोले हैं हम एचपीसी के विरोध में, और कहाँ हम एचपीसी के विरोध में बोले हैं। अगर कुछ लिखे हैं हम तो वो हमको प्रमाण दिखा दे। वो जो आदमी बोला है उसका मानसिक दिवालिया है। अच्छा, अभी जेएमएम और कांग्रेस, क्या हम माने कि 2024 में ये संगठन उसी प्रकार से चलेगा, या अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो अलग राग? नहीं, मजबूत तो कांग्रेस था और है, लेकिन जो आज समय का मांग है, मैंने कहा, उसके लिए जेएमएम और कांग्रेस मिलकर चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। अगली बार जो 700-800 का समीकरण जिसको लेकर आप कोर्ट भी गए हैं, उस पर अभी क्या स्थिति? नहीं, उस पर कोर्ट पर है, कोर्ट की बात पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो कोर्ट जो करेगा वो मान्य है। अच्छा, क्या अगला आने वाले समय में रणनीति कांग्रेस की तरफ से होगा, चूँकि 2024 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है? 2024 का रणनीति तो मैं कह रहा हूँ आपको कि पूरे देश में बन रहा है, और आप देख रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी पूरा देश का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग भूषा में, और अलग अलग समस्या के साथ हर तबके के लोगों के साथ मिल रहे हैं, और सभी जगह जा रहे हैं और सबकी समस्या को सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि देश की जो परिस्थिति है और जो देश की हालात है, उस हालात से उबारने का वो संकल्प लिए हुए हैं। और कांग्रेस के सिपाही के नाते मैं भी आपको कह रहा हूँ
कि हम सभी लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, सभी लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि जो किसान के साथ, चाहे मजदूरों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महंगाई के खिलाफ में लड़ने का हम लोग सबों का संकल्प है और ये संकल्प रहेगा। आपका संकल्प है और उनका संकल्प यात्रा प्रारंभ हो गया है, दोनों को हम लोग किस तरीके से देखें? किसकी यात्रा बात कर रहे हैं आप? एनडीए की तरफ से संकल्प यात्रा चल रहा है, बीजेपी का गली गली मोहल्ले में मुझे लग रहा है लोगों को एक जुटान करने की कोशिश की जा रही है, उस संकल्प यात्रा को आप कैसे देखते हैं? अब सुन लीजिए बात को, अब जो छेड़े हैं तो सुन लीजिए बात को। वही एनडीए की बात करते हैं, जो 15 लाख का लुभावना नारा दिया था, वही एनडीए की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री की बात करते हैं। जो कहा था 2 करोड़ लोगों को सालाना हम नौकरी देंगे, वही प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। जो कहा था कि देश में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसका पक्का का मकान नहीं रहेगा, और आज के दिन में जिसका नौकरी था उसका नौकरी छीन रहे हैं आप। और जो एचपीसी का जो मामला आकर खड़ा हुआ, आपने थोड़ा देर पहले कहा, वो एचपीसी का भी कारण प्रधानमंत्री है, देश की सरकार है। देश की सरकार को देखना चाहिए कि मजदूरों का कहाँ शोषण हो रहा है, किसानों का कहाँ जमीन लूटा जा रहा है, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, ये देखना चाहिए देश के। जहां आपकी सरकारें हैं वहां सब कुछ दूध का तरह साफ हम मान लें क्या? बिल्कुल, छाती ठोक कर मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार जहाँ कहीं भी है, वहाँ जो बोला है सरकार ने वो काम को किया है और उसको अमल किया है। लेकिन बीजेपी वाले कहीं भी अमल नहीं कर रहे हैं, वो कहते कुछ हैं और उसका उल्टा काम करते हैं। एक बहुत बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके कांग्रेस से छोड़कर एमपी में सरकार गिराए, इतने बड़े नेता का आपके तरफ से निकल जाना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये व्यक्तिवादी विचार है, जो व्यक्तिवादी विचार के संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनका अपना विचार है। अच्छा, कांग्रेस क्या आने वाले समय में बाघमारा में एक बेहतर रणनीति के साथ 2024 में आगाज करने जा रही है? निश्चित एकदम, जो देश का जो नारा है, राहुल का जो संकल्प है, कांग्रेस का जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ यहाँ कांग्रेस लड़ेगी और निश्चित जीतेगी और सामने वाले की जमानत जब्त करा देगा। एक मेरा निजी प्रश्न ये होगा कि आपको गुस्सा बीजेपी से है कि आपको गुस्सा बाघमारा विधायक से है? बाघमारा विधायक क्या चीज़ है, बोलिए ना। वो विधायक है, यहाँ से 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। भाई विधायक है तो विधायक ही कर कहाँ रहे हैं वो, उनका बताइए ना नमूना क्या है, एक भी नमूना बता दीजिए कोई काम का। मैंने तो कहा था उसको, हिम्मत है तो अपनी काम को सार्वजनिक करो। 15 साल में तुमने क्या किया, कहाँ वो दे रहे हैं साहब, कहाँ बता रहे हैं? मैं तो 15 साल में उन्होंने क्या किया? मैं तो पत्रिका छपा के बांटा था। 15 साल में वो 15 रुपये का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। ये तो समय आने दीजिए तो पता चलेगा आपको कि किस तरह से खाएं और किस तरह से उगलेंगे। अच्छा चलिए, आज आप एक चीज़ खुलासा करिए, एक विधायक का क्या फंड है? 5 करोड़ रुपये सालाना है। मैंने 5×5 = 25 करोड़ रुपया। अभी मान लें हाँ। 25 करोड़ का कभी कोई काम आपको नहीं दिखा क्या बाघमारा? आपको दिख रहा है तो बता दीजिए आप। उनका सीधा कहना है कि मैंने पुल बनाया, पुलिया बनाया, नदी टंकी बनाया। जगह का नाम बोले, कौन कौन पुल बनाया, कौन कौन पुलिया बनाया, कौन रोड बनाया, तो बोले ना, तब ना पकड़ेगा जनता उसका कलर को कहाँ उसका सड़क बना है, कहाँ स्कूल बना है, बोले ना। उनका गांव में तो स्कूल सेंक्शन कराने वाला जलेश्वर महतो है। तो उस समय तो आपकी सरकार थी, तो आप ही करवाते ना। मैंने तो किया है विकास का, तो मैं झल्ली लगाया था और आज भी मैं छाती ठोक कर कह रहा हूँ, मैं गिना सकता हूँ, मुझे जुबानी याद है कहाँ क्या काम किया है। चलिए, एक और सवाल रहेगा, बमबाजी हो रहा है बाघमारा में। बमबाजी कोयले का रणनीति के अंतर्गत आप उन पर आरोप लगाते हैं, वो आप पर आम आदमी क्या करे? किसी माए के लाल में ये हिम्मत नहीं कि जलेश्वर महतो पर आरोप लगा दे। मैं दावे के साथ यह बात कर रहा हूँ कि मैं कभी भी ना कोयले के काम में, ना दिन में, ना रात में, जो लोग दिन और रात में कर रहे हैं वही लोग ये बात बोल रहे हैं। लेकिन वो तो सदन में विरोध कर रहे थे कि नहीं, यहाँ पर इतने लोग तेतुलिया में दब गए। ये सारी चीज़ों को क्या आपको नहीं लगता कि उनके तरफ से एक पॉजिटिव सेंस रहा? विधायक का इतना ही की बात है, खाली सदन में जो बाहर में तख्ती लगे खड़ा हो जाना, सदन के भीतर में प्रोसीडिंग दिखावे कि सदन में क्या बोले हैं। और इतना हिम्मत था तो जहाँ पर मजदूर दबा था वहाँ विधायक थे, विधायक निधि से वहाँ डोजरिंग करके निकालना चाहिए था बॉडी को। बॉडी क्यों नहीं निकाले कहीं अगर था तो? राज्य सरकार तो आपकी थी, तो जब बात उठाए तो अपने जगह पर जगह है, वो उस पर मत बात करिए। आप विधायक की बात कर रहे हैं, फिर राज्य सरकार में। तो राज्य सरकार बिना दादा ये बताइए, जब तक राज्य सरकार उसको आगे नहीं बढ़ाएगी तो कैसे कोई डोजरिंग करवा लेगा? मैं कह रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपये आपको कौन सी का मिलता है जनहित के लिए? अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ मजदूर दब के मरा है, तो क्या आप उसमें 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया नहीं लगा सकते थे? लगा के डोजरी नहीं कर सकते थे? कौन रोकता? देखते हम देखते उसके साथ हम खड़े हो जाते इस सवाल पर। हर अच्छे काम में मैं खड़ा हो जाता हूँ, किसी के साथ में खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन गलत काम वो करेंगे और खड़ा होने का सवाल है। अब दरदा के ज़मीन लूट रहे हैं, वो आपका जो बैराकुदर में ज़मीन लूट रहे हैं, लड़ी डूमन में,
अब बोले खड़ा हो जा तो ये तो विरोध रहेगा, जीवन भर विरोध रहेगा। कोयला का कमाई कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, दिन को कर रहे हैं। अच्छा, क्या दादा आप अगर पुनः विधायक बनते हैं तो किन किन चीज़ों को लेकर बागमारा के अंतर्गत? उनके मुंह में उंगली डालकर उनका समूचा निकालेंगे, पाप पुण्य और कितना जनता का पैसा खाया है, पहला तो ये काम करेंगे। ये राजनीति के राजनीति ये नहीं है। आप कह रहे हैं उनके मुंह में उंगली डालकर इस चीज़ को निकालें। जनता का पैसा डकारा है तो उसको पचने नहीं देंगे। जनता का पैसा जनता के हवाले। तरीका संवैधानिक होगा या असंवैधानिक? संवैधानिक होगा। अच्छा, अंतिम सवाल के साथ हम वाइंड अप करेंगे। आज जिस तरीके से आपने गोलबंदी किया, मुझे लगता है रात में बीपी शुगर अस्थमा विपक्षी को बढ़ाएंगे क्या आप? अब विपक्षी का क्या होगा, उससे क्या है हमको, विपक्ष से बार बार आप वहीं पर ले जा रहे हैं। ये हमको बोले कि आपको कैसा लगा तो हम आपको बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ तो तय है, बागमारा की रणनीति शुरू हो चुकी है। 2024 का आगाज़, भले दादा बोलने के लिए थोड़ा हामी नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज़ तय है कि बागमारा में या तो पक्ष या विपक्ष, लेकिन समस्या समक्ष है श्रीमान। समस्या इनके भी काल में था, समस्या उनके भी काल में है, लेकिन अभी दादा एकदम डंके की चोट पकड़ रहे। अगर मेरी सरकार आई, मैं उस शब्द को नहीं बोल सकता, लेकिन मैं संवैधानिक तरीके से लगाम कसूँगा। धन्यवाद। बस एक चीज़ चाहेंगे, बागमारा के लिए एक संदेश होगा। देखिए, बागमारा में जो समस्या है, हम तो खास करके नौजवानों से कहना चाहेंगे कि समय की नज़ाकत को समझना पड़ेगा, और आप जो झेल रहे हैं इस बात को भी समझना पड़ेगा। और ये झेल रहे हैं सिर्फ बागमारा में गलत नीति के कारण। नीति में सिर्फ परिवर्तन हो, व्यवस्था में सुधार हो जाए, बागमारा में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बागमारा में इतना रोजगार है कि यहाँ सबको रोजगार मिलेगा। यहाँ नीति में अनीति हुआ है। जितना मैनुअल लोडिंग था सब में पेलोडर घुसा दिए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सब में विधायक का पेलोडर घुसा हुआ है। तो वो व्यक्तिगत रोजगार करने के लिए जहाँ अड़ेंगे तो बेरोजगार तो बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार तो छिनाएगा। इसलिए बेरोजगारों को रोजगार चाहिए तो विधायक का जो कार्य पर नज़र डालना पड़ेगा, और विधायक जी क्या क्या कर रहे हैं, कितना मशीन चला रहे हैं, कितना डंपर चला रहे हैं, कितना जगह मुंडई का काम चल रहा है, ये सारा चीज़ को देखना पड़ेगा। और विधायक का कितना काम चल रहा है। और विधायक बनने के पहले एक बात जब अंत में बोले तो मैं भी अंत में एक बात बोल रहा हूँ। विधायक बनने के पास पहले विधायक के पास कितना संपत्ति थी, ये घोषणा विधायक को करना चाहिए, और नहीं तो नौजवानों को हिसाब मांगना चाहिए। और आज के दिन में कितना संपत्ति है, ये इनकम टैक्स का रिटर्न के माध्यम से वो सबको सार्वजनिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो होगा 2024 में, अब जनता किस वक्त करवट लेती है, परिवर्तन चाहती है या पुराने वाले फूल के साथ कमल खिलाएगी, ये तो जानना पड़ेगा। लेकिन हाथ छाप मजबूती का आगाज़ दिखने लगा है। जय हिंद श्रीमान।